जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 1 फरवरी को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1 फरवरी फर्स्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। दोस्तों पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था आपका कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो कौटिल्य इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कौटिल्य इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य का दूसरा नाम आपका विष्णुगुप्त है। इनके अलावा इनको चाणक्य कौटिल्य भी कहा जाता है। ये आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हीं को शिक्षा दीक्षा प्रदान किए थे और मौर्य समाज का स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ही सहायता किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी दोस्तों आपका कौन थे, तो चाणक्य कौटिल्य ही थे। और इसके अलावा उसके जो बेटा थे चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री आपके ये रह चुके थे। ठीक है, तो ये आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र जो पुस्तक है आपका किससे संबंधित है, तो आपका 6 BC में आपका जो मगध साम्राज्य था उससे संबंधित आपका है। राजनीतिक सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, अर्थशास्त्र का आपका पॉलिटिक्स संबंधित पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र देखकर आप इकोनॉमिक नहीं मार दीजिएगा अगर इसका संबंध अगर आपके बाद में आए तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था जिसका राइट आंसर आपका देवप्रयाग हो जाएगा। शायद आपका दिया गया था कि डैश और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है, तो इसका राइट आंसर भागीरथी हो जाएगा। या भागीरथी और डैश नदी देवप्रयाग में मिलती है, तो इसका राइट आंसर आपका अलकनंदा हो जाएगा। तो देवप्रयाग ओवरऑल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग पंचप्रयाग की सूची में से एक है जहां अलकनंदा और भागीरथी की पवित्र धाराएं मिलती है और उसके बाद नदी को गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग के प्रमुख स्थलों में से एक रघुनाथ जी का भी पवित्र मंदिर है। ठीक है, देखिए यहाँ से आप अगर देवप्रयाग आ रहा है, यहाँ से अलकनंदा आ रहा है, ये दोनों दोस्तों आपका यहाँ पर मिल जा रहा है। फिर यहाँ से जो नदी आपका आगे जाता है वो नदी ही गंगा नदी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेके पूछा गया था कि 22 गज का जो अंडाकार मैदान है वो किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड दो आपका और शब्दावली है, बल्ला है, गेंद है। और क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी दोस्तों आपका एक टीम में होता है। इसके अलावा 22 गज का पिच आपका क्रिकेट से संबंधित है। फिर विकेट का जो शब्द है आपका क्रिकेट से संबंधित है। स्टंप दोस्तों कल पूछा गया था किस खेल से संबंधित है, तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद लेग बाई, लेग बिफोर, LPW इसके और विकेट, बल्ला, बॉल, ये सब दोस्तों शब्द है जो कि आपके क्रिकेट से संबंधित है। कल के शिफ्ट में भी पूछा गया था, आज के शिफ्ट में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था दोस्तों आपका जुलाई 2022 में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई 2022 में भारत के जो नए राष्ट्रपति बने हैं आपके द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं। तो द्रौपदी मुर्मू इसके राइट आंसर हो जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। ये क्वेश्चन कल ही के PDF में आया है। PDF को टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है, वहां से जाकर आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन आपका था या नहीं था। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो भारत की पहली महिला आदिवासी प्रधानमंत्री है। ठीक है, पहली महिला आदिवासी प्रधानमंत्री। द्वितीय महिला, पहले महिला आपका राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बन चुकी हैं, ये द्वितीय महिला, लेकिन पहली आदिवासी महिला पूछेंगे तो आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, जो कि कल के क्वेश्चन में भी आया था। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, ये दोस्तों रहने वाली आपकी उड़ीसा की है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले ये आपके झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है 2015 से 2021 ईस्वी तक। तो कल के क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू है जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, तो आपका उसका राइट आंसर झारखंड था। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में भी आपका ये रह चुकी हैं। और आपकी बात करें तो ये आपका पहली आदिवासी महिला, ये कल के क्वेश्चन में आया था। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आपका एक मुगल गार्डन था, उसका नाम बदल के आपका अमृत गार्डन रख दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2022 में आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव हुआ था। तो राष्ट्रपति तो आपका द्रौपदी मुर्मू थे, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये दोस्तों आपका जगदीप धनखड़ थे, जो कि पहले आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। वही चुनाव जीते थे और 2022 में उपराष्ट्रपति भी बने थे जगदीप धनखड़। ठीक है, तो आपको जगदीप धनखड़ के रिलेटेड प्रश्न आपको अगले शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अनुच्छेद जो 22 है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारण के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी कानूनी व्यवसाय से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 22 से संबंधित आपका अनुच्छेद था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था भारत के नए सीडीएस के बारे में पूछा गया था या थल सेना अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। ये प्रश्न का क्लियर फ्रेंड्स आप लोग कर दीजिएगा। तो आज के इस प्रश्न में हमने दोनों को डिस्कस करना है, तो आप पहले डिस्कस कर लेते हैं भारत के थल सेनाध्यक्ष का, मतलब कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो आपको बता दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, तो इस पद को दोस्तों ग्रहण किए हैं आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हो जाएगा अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछा होगा तब। ठीक है, ये आपके थल सेना के प्रमुख हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका सीडीएस के, तो सीडीएस दोस्तों अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में सीडीएस सितंबर 2022 में आपके सीडीएस अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, अनिल चौहान आपके सीडीएस बने हैं, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि पहले सीडीएस कौन थे, तो बिपिन रावत जी थे, जिनका निधन हो गया था आपका एरोप्लेन क्रैश में। उसके बाद से आपका इन्हीं को आपको बनाया गया था नए सीडीएस ग्रुप में। तो नए सीडीएस पूछा गया था या थल सेनाध्यक्ष पूछा गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका मालूम होगा तीनों सेना के अध्यक्ष के बारे में, तो पहला सेना तो आपका मनोज मुकुंद नरवणे जो थल सेना के प्रमुख हैं। इसके अलावा नौ सेना दोस्तों आपका है, उसके प्रमुख आपका जनरल मनोज
नौसेना के प्रमुख आपका एडमिरल आर हरि कुमार हैं, और वायुसेना के प्रमुख कौन है तो एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जल सेना, थल सेना और आपका नौसेना सभी के प्रमुखों के बारे में बता दिए। और सभी प्रमुखों का तीनों सेनाओं का प्रमुख दोस्तों आपका कौन है तो आपका सीडीएस है, जो कि सबको देखता है, लेकिन ओवरऑल सभी जो सेना का जो प्रमुख अध्यक्ष होता है वो आपका भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आपका सबसे ज़्यादा पदक, स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो आपको बता दें दोस्तों कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो कि आपका टोक्यो जापान में खेला गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका लाया था। इसके अलावा सर्वाधिक कुल पदक भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ही लाया था। और भारत की बात करें तो भारत ने कुल 7 पदक लाया था, जिसमें आपका एक गोल्ड मेडल भी शामिल था, जो कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में आपके गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आपका टोक्यो जापान में हुआ था। अब पदक तालिका की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो आपका 39 सोना लाया था, जो कि सबसे ज़्यादा था। 41 चांदी और 33 पित्तल यानी ब्रोंज। संपूर्ण जो मेडल आपका लाया था 113 लाया था। तो सबसे टॉप पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था। चीन की बात करें तो सेकंड स्थान पर था, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 39 ब्रोंज, और कुल मिलाकर 89 आपका पदक लाया था। तीसरा स्थान पर आपका जापान था, जो कि 58 पदक के साथ आपका तीसरा पे था। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन था चौथा पे, और पांचवा पे आपका रूस था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका था। भारत का स्थान की बात करेंगे तो भारत का स्थान ओवरऑल आपका 48 था, कुल 7 पदकों के साथ। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों आपका कुछ लोग कह रहे थे पैरा ओलंपिक के बारे में ही कह रहे थे। हालांकि ये प्रश्न आपका शायद नहीं आया होगा, ओलंपिक ही आया होगा। तो पैरा ओलंपिक के बारे में बता देते हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में चीन 207 मेडल के साथ शीर्ष स्थान पे था, और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भी आपका पैरा ओलंपिक में चीन ही लाया था। चीन के बाद ब्रिटेन आपका 124 मेडल के साथ दूसरे स्थान पे था। तो पैरा ओलंपिक आया होगा तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पैरा ओलंपिक की बात करें भारत का, तो भारत 19 पदक अपने अभियान में जीता था, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल था। भारत इस पदक में आपका 20वां स्थान पे रहा था। ठीक है, तो चलिए अगर आया होगा तो ठीक है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक 2022 की बात करेंगे 20 का, तो आपका भाला फेंक जो टेक चंद है जापान के टोक्यो में 16वें पैरा ओलंपिक खेल का उद्घाटन समय में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। तो आप लोग एक बार क्लियरफाई कर दीजिएगा, पैरा ओलंपिक आया था या ओलंपिक आया था। एक क्वेश्चन देखिए आया था, चूना पत्थर, संगमरमर या ट्रेवर्टाइन एक रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम जो कार्बोनेट है मुख्य रूप से चट्टानों में चूना पत्थर, चौक, संगमरमर और ट्रेवर्टिन के रूप में मिलता है। तो आपका यही क्वेश्चन बनने को मिला था। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो ये एक आपका रासायनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 होता है। ये संसार के सभी भागों की शैली में पाए जाने वाला आम पदार्थ है। समुद्री जंतुओं के कवचों का एक प्रमुख अवयव है। यह कृषि चूने का सक्रिय घटक है। ठीक है, तो आपका यही कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में यह कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए अम्लरोधी के रूप में भी कार्य करता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताएं दोस्तों आपका, तो अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो कि सीधे जनता से ना लेकर अन्य साधनों के द्वारा लगाया जाता है। तो आपको मालूम होगा जो GST है वो डायरेक्ट आपसे नहीं लिया जाता है। अगर आप कोई सामान खरीदने जाते होंगे तो उस पर आपको GST लिया जाता है, जैसे आपका 18% GST, 10% GST, इस प्रकार का जो GST है कर है जो कि आपका लिया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे आपसे ना लेकर वो अन्य साधनों के द्वारा लिया जाता है, जैसे आपका बिक्री कर हो गया, सेवा कर हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। तो इसमें आपका सेवा कर बिल्कुल राइट आंसर था, गुड एंड सर्विस टैक्स। GST की बात करेंगे तो ये आपका भारत में लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, GST का फुल फॉर्म को बता दिए, गुड एंड सर्विस टैक्स आपका इसका राइट आंसर